जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप बहुत परेशान थे, बहुत दिनों से थे कि भैया 12.1 एक्सरसाइज क्यों नहीं आ रही है, ये आप कह के बहुत परेशान हो गए थे। तो इसीलिए मैं क्या करें बच्चा, आपके लिए आज 12.1 एक्सरसाइज लेकर ही आया हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आज अपन इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसे हल करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे। अगर आप नहीं सीखोगे ना तो आपको तोड़ा जाएगा। देखो, चित्र में वर्ग ABCD, पहले उसने कहा हमारे पास एक वर्ग था, क्या था ABCD। हमने कहा ठीक है, एक वर्ग था हमारे पास। फिर कह रहा कि मैं एक बिंदु x, तो एक बिंदु ये x है हमारा, ठीक है। उसने कहा कि AX, ये बिंदु AX है, तो AS पर एक वर्ग बना है भाई। अब शिल्पा ने कहा पहले इनके पास एक वर्ग था ABCD और इनके पास AX पर एक क्या, AX पर इनने क्या किया, एक वर्ग और बना दिया। कौन सा, AXYZ। मैं कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बनाया जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि BX बराबर DZ, यानी हमें ये बताना है कि ये वाली जो भुजा है BX और DZ जी आपस में बराबर है कि नहीं, ये सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमें समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं। तो हम देख लेते बच्चा समकोण त्रिभुज। क्या देख लेते बच्चा अपन, समकोण त्रिभुज। तो पहले समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं आपके, यहाँ पर एक 90 अंश का देखो एंगल भर रहा है, वो सीधा भर रहा है कि नहीं भर रहा है, 90 अंश का। तो एक समकोण त्रिभुज अपन क्या मान लेंगे बच्चा, समकोण त्रिभुज क्या है AXB और एक यहाँ बन रहा है। अब एक कहाँ बन रहा है, एक तो ये बन गया। अब एक कहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, अब शिल्पा परेशान, अरे भैया एक अब कहाँ बन रहा है, एक तो अपने पास ये बन गया AXB। आपने कहा ठीक है भैया AXB बन गया। फिर एक त्रिभुज AZD, ये वाला, ये थोड़ा क्या है, चित्र थोड़ा गड़बड़ होगा जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज AZD। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, पता चलेगा। एक समकोण त्रिभुज AXB हो गया और दूसरा जो समकोण त्रिभुज बना वो AZD बन गया। क्योंकि ये थोड़ा क्या है, ये आयतकार के थोड़ा चित्र मेंसुरेशन नहीं कर रहा। जब वर्ग के ऊपर एक वर्ग बनाएंगे तो ये भी 90 अंश, आप सब जानते हो कि जो वर्ग बनता है ना, तो वर्ग में चारों कोण कितने अंश के रहते हैं, 90 अंश के रहते हैं। तो ऐसे ही इसमें एक वर्ग बनाए तो जे बनेगा ना, तो इसका भी जो कोण कितना इधर की काट रहे हैं तो इस प्रकार से कट रहा है कि देखो जे 90 अंश कर रहा, वैसे इधर भी क्या बनेगा बच्चा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो हमें पता चल गया कि जे दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत आपने कहा इधर तक कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा जब इतनी की बात चल गई है, ए वाले की और ए वाले की, इनकी बात चल गई, एक जे त्रिभुज निकल आया अपना और एक त्रिभुज जी निकल आया, ठीक है। दो त्रिभुज अपने पास निकल कर आ गए। फिर अपन ने कहा अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि ए बी और AD, क्या बच्चा अपनी AB, यानी जो AB, तो AB बराबर क्या होगा, आप कहोगे AB बराबर क्या होगा, तो आप देखोगे AB बराबर AD, AB बराबर यानी जे वाली भुजा और जे वाली भुजा क्या है, ये वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है कि नहीं। आपने कहा हाँ बिल्कुल भैया AB और ये बराबर है। तो हमने कहा AX किसके बराबर होगा, आपको ZD के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ZD होगा कि नहीं होगा। शिल्पा कह रही है ऐसे कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा भैया, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे कर रहे हो आप इसको। AZ बराबर AX क्यों नहीं होगा, AZ, अच्छा AZ यानी जे वाली भुजा, जैसा 90 अंश का कोण भर रहा ना यहाँ पे, तो AZ, सॉरी इधर कर अच्छा जी, AZ यानी AZ और AX ये बराबर होंगे बच्चा। AB क्या है, वर्ग की भुजा। देखो वर्ग की भुजा कौन कौन सी थी बच्चा, पहले अपनी कौन सी थी AB, ठीक है। तो अपन ने AB थी और ये कौन थी, ये वाली। तो जे वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं, और जे वाली भुजा और जे वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और जे वाली और जे वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो अब हमें पता चल गया जब जे अब देखो एक त्रिभुज है,
त्रिभुज दो हैं, समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा तो अपने आप बराबर हो जाएगी। आपको पता है कि जे वाली यानी ए वाली भुजा और ए वाली भुजा बराबर ए वाली भुजा और ए वाली भुजा। भुजा कौन सी रहेगी? ए वाली और ए वाली। कौन सी भुजा रहेगी? आप कहोगे बी एक्स। कौन सी? बी एक्स। तो बी एक्स बराबर क्या होगा? जेड डी। और यही हमको क्या करना था? अच्छा, सिद्ध करना था। यही क्या करना था हमको? सिद्ध करना था। यही हमारा क्या होगा बच्चा? सिद्ध हो गया। ये हमारा परम सत्य आंसर आ गया। यही क्या है बच्चा? हमारा परम सत्य आंसर है। ये हमारा परम सत्य आंसर है, क्योंकि हमें पता है कि ये सब भुजाएं बराबर हैं, तो हम जैसे कह सकते त्रिभुज ए एक्स बी समरूपता किसकी है? त्रिभुज ए जेड डी। तो ये दोनों बच्चा आपस में समरूपता क्या है बच्चा? बराबर हैं। ये दोनों जब बराबर हैं, क्योंकि बराबर इसलिए हैं क्योंकि हमने सीखा है त्रिभुज की सर्वांग समता में कि दो त्रिभुज दिए हैं आपको, एक ये त्रिभुज एक त्रिभुज दिया है। अगर इसकी जो भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं? दो त्रिभुज हैं और जिसकी भुजाएं भी प्रत्येक क्या होती हैं? आपस में समान होती हैं, तो समरूपता होती है। उस दो त्रिभुज में क्या है? समरूपता। इसी प्रकार हम देखा कि दो भुजाएं हमें बराबर दिख गई, तो तीसरी भुजाएं अपने आप में क्या है? बराबर है। तो इसीलिए ये क्या है? दो त्रिभुज आपस में समरूपता है, तो इसकी प्रत्येक भुजा आपस में एक जैसे बराबर होगी। जैसे ए भुजा और ए भुजा बराबर होगी, जे और जे भुजा बराबर, तो जे वाली और जे वाली भुजा बराबर हो जाएगी। इसीलिए हमने लिख दिया है कि बी एक्स बराबर जेड। ये आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुछ भी नहीं करना था आपको, दो वर्ग बनाने थे, ऐसे वर्ग बना दिए जिससे कि त्रिभुज ए एक्स बी एक अधर बन गया था और एक त्रिभुज जे बन गया था। ठीक है, हमने देखा जिसकी भुजा ए बी और जेड क्या आपस में बराबर हैं। क्या बच्चा? बराबर हैं। फिर हम देखा कि जब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये समरूपता में आएगा, और समरूपता में तीसरी भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चों आपके सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा दिए गए चित्र में AD और BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो AD BC O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आप जहाँ पर दो किरणें मिलती है उसे प्रतिच्छेद कहते हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे? जब प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो कह रहा सिद्ध कीजिए। कह रहा कि सिद्ध कीजिए, तो मैंने कहा हाँ सिद्ध कर देंगे, करने में क्या दिक्कत है? ये तो अपनी घर की बात है। सिद्ध क्या करना है? कह रहा AB बराबर CD, AB बराबर CD ये वाली भुजा, और AC बराबर BD यानी AC बराबर BD। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज। क्या लेंगे बच्चा? सबसे पहले अपन क्या लेंगे? त्रिभुज लेंगे। पहला वाला हल कर रहा है तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज AOB। और दूसरा अपन त्रिभुज क्या लेंगे? AOB। तो दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे? COD। किसी को दिक्कत? आपने कही है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चा? अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? AOB ले लिया और COD ले लिया। ठीक है, दो त्रिभुज ले लिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगर भुजा देखी जाए तो हमारी क्या होगा? AO यानी जे वाली आप जे दो एक बिंदु दिखा रहा तो जे दोनों आपस में बराबर है, यानी आधी आधी हैं। तो कैसे हम इसे लिख सकते हैं कि AO बराबर क्या होगी? OD। यानी AO और OD दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। ठीक है, आप सब जानते हो। ऐसी इसी प्रकार से CO और OB भी आपस में क्या होंगे बच्चा? बराबर होंगे। CO और OB। देखो जे समांतर चतुर्भुज आपने पढ़ा हो तो जे और जे यानी आधा आधा रहता है। तो जे और जब जे आधा है तो जे आधा, जे आपस में बराबर हो गए। जे आधा और जे आधा है तो जे भी आपस में बराबर हो गया। आपने कहा हाँ भाई इतना तो हमें समझ में आ गया। मैंने कहा जब समझ में आ गया पर बचे ही क्या है? फिर बचे ही क्या? तो हमें पता चल गया त्रिभुज कोण AOB, यानी जे कोण क्या है? बीच में O है तो जे क्या बच्चा? एक कोण है। जे क्या बच्चा? एक कोण है। AOB यानी कोण AOB और ये कोण COD आपस में बराबर होंगे। आपने कहा बिल्कुल होंगे। कोण COD यानी जो कोण O है ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? आपने कभी ये क्यों नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो होना ही है। जैसे अपन क्या कह सकते? कौन सा कोण होगा? जे जो कोण जितना इसका और जे आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अब होंगे, क्यों नहीं होंगे? आपने कहा भैया होंगे क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद जहाँ पर किरणें करती हैं उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी दो किरणें कोई भी जा रही हैं से प्रतिच्छेद करती हैं तो ए वाला कोण बराबर होगा, ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर होगा, जिसे हम कौन सा कोण कहते हैं? शीर्ष विमुख कोण। शीर्ष विमुख कोण। कौन सा कोण कहते हैं? शीर्ष विमुख कोण।
कौन सा कोण बोलते हैं बच्चा? शीर्षभिमुख कोण कहते हैं। जहाँ पर दो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, मिलती हैं, तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने कोण बराबर होते हैं। जब दो मित्र, महिला मित्र टकराते हैं, जब आप किसी से टकरा जा, महिला मित्र छोड़ो, किसी से टकराते हो तो आपकी निगाहें आमने सामने होती है कि नहीं होती? अरे कोई तो सुताई भी कर देता है, लेकिन वो सुताई नहीं करनी है। जब ये टकराए तो इनकी आमने सामने क्या होगी? बराबर होगा। क्या होगा बच्चा? बराबर। जैसे अपन क्या कहेंगे? शीर्षभिमुख कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? शीर्षभिमुख कोण कहेंगे। तो इसी प्रकार अतः इसी प्रकार, तो इसी प्रकार आप क्या कह सकते हो? आपने कभी हम इसमें कह सकते हैं जैसे कि त्रिभुज AOB, अपन त्रिभुज कौन सा लिया था अपन ने? AOB। तो त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज COD। देखो त्रिभुज AOB और COD आपस में बराबर होगा क्या नहीं होगा? आपने कहा भैया बिल्कुल हो गए, क्योंकि दोनों ही समान है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा बच्चा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर हो गए। तो इसी प्रकार मैं ये नहीं कह सकता इसी से कि इधर, इसी में ये नहीं कह सकते AB बराबर J वाली भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी? आपने कहा क्यों नहीं हो सकती है? जब दोनों ही त्रिभुज आपस में बराबर हो गए तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो भी तो आपस में बराबर होगी। तो AB बराबर क्या होगा? CD होगा। AB बराबर क्या होगा? CD होगा। AB बराबर क्या होगा बच्चा? CD होगा। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इसी प्रकार जब दोनों ही आपस में बराबर होगी तो क्या होगी? समरूपता होगी। क्या होगी इनमें? समरूपता। त्रिभुज AOB समरूपता क्या है? त्रिभुज COD, यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूपता है, यानी ये बिल्कुल समान है, एक जैसे हैं, कुछ भी इनमें फर्क नहीं। जब इनमें कुछ फर्क नहीं है तो मुझे क्या बराबर सिद्ध करना था? AB बराबर CD तो मेरा सिद्ध हो गया। अब मुझे AC बराबर BD करना था, तो J वाली भुजा और J वाली भुजा भी आपस में क्या होगी बच्चा? बराबर होगी। क्या होगी बच्चा? बराबर होगी। क्या थी? AC और BD। AC बराबर BDB क्या होगा बच्चा? बराबर हो। अब आपने कहा J कैसे होगा भैया? ये तो हमें समझ में नहीं आया। ये आपने कहाँ से घुमा दिया बच्चा? COD था, ठीक है। J बच्चा अगर गलत लिख गया, अरे J नहीं होगा बच्चे। यहाँ पर जो थोड़ी सी मिसप्रिंट है, पहले इसको देखें आप अच्छे से कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं। आपने भाई इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो अपन को क्या था? AOC और BOD था। AOC और BOD। AOC अपन को अभी J वाला लेना था, क्योंकि J तो अपन ने लिया, तो AOC लेना था। यहाँ पर J बराबर है AOC और BOD। B इधर लिखना है क्योंकि जो AC वाली भुजा तो इस साइड में, अभी शुरू में हमने त्रिभुज A वाला त्रिभुज लिया था और J वाला त्रिभुज लिया था, तो इससे तो हमने AB और CD बराबर कर ली। अब मुझे पता चल गया जब J दोनों त्रिभुज बराबर तो J भुजा आपस में बराबर समरूपता होंगी, तो मैं लिखा इसी प्रकार त्रिभुज AOC यानी AOC और लिखा BOD यानी BOD। तो इसी प्रकार से मुझे पता चलेगा J वाली भुजा और J वाली भुजा आपस में क्या होगी बच्चा? बराबर होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवीजन करके देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा ही प्रश्न यहाँ पर हल करना है। क्या करना है बच्चा? हल करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमें से रफ करना हो। अब बात कर लेते हैं इसी के दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न अपन से क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न अपन से क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न अपन से कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि चूंकि AOB अपन ने लिखा चूंकि, अब इसमें J और J भुजा बराबर करनी है, यानी C और B, कोण C और कोण B आपस में बराबर होंगे, और कोण A और कोण D यानी J वाले और J वाले कोण आपस में बराबर होंगे। ये हमें ये दर्शा देखो, जब भी कोण का चिन्ह लगा हो और जो बीच में लिखा रहता है वही कोण का मान बताना है। तो जैसे कि इसके बीच में लिखा था C, तो मैंने देखा इधर C, तो मैंने कहा C और इधर लिखा B, तो यानी C और B कोण आपस में बराबर होंगे और A कोण और D कोण आपस में बराबर होंगे। आपसे होंगे कि नहीं होंगे? आपने कहा भैया क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? इनको होना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? होना ही पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख कोण, तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज AOB और क्या बराबर समरूपता किसकी थी? त्रिभुज AOB और COD। तो ये आपस में दोनों बराबर थे। ये आपस में मैंने बराबर समरूपता क्यों लिखे? क्योंकि मुझे C का मान और B का मान बताना है। तो C का मान तो जब मैं AOB और COD लूँगा तभी बता पाऊँगा, नहीं बताऊंगा। अगर आपको अभी ये AOC ले लो तो AOC से बच्चा बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो चीज़ अलग है और ये चीज़
अलग है। तो इसे अच्छे से समझना है कि जब हम बात सी की कर रहा हूँ, बी की कर रहा हूँ, तो मैं देखा सी इधर आ रहा और बी इधर आ रहा, तो मुझे ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज, इसी मैंने ए ओ बी और सी ओ डी लिया। क्या लिया बच्चा? ए ओ बी और सी ओ डी लिया। क्या लिया? ए ओ बी और सी ओ डी लिया। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज बी सी डी बराबर त्रिभुज सी बी ए, यानी जे वाला और जे वाला कोण आपस में बराबर होगा। अब मुझे ए वाला सिद्ध करना है, ए वाला, तो इसी प्रकार से मैं ए वाला लूँगा। क्या लूँगा? त्रिभुज ए ओ सी समरूपता किसके है? आप कहोगे बी ओ डी। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो आपको पता है कोण ए और कोण डी बराबर होगा, तो हम लिखेंगे कोण डी ए सी, यानी कोण डी ए सी, यानी जे वाला कोण और किसके बराबर होगा? जे कोण ए डी बी, तो ये भी ए डी बी ये बराबर होगा और डी ए सी जे बराबर होगा। बस सिद्ध हो गए दोनों कोण। कोई दिक्कत हुई? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो घर वाली बात थी, इसमें पूछ रहे हो, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें बच्चा कुछ था ही नहीं। ठीक है, इसे मैं रफ करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में। देखो ये मुझे एक त्रिभुज दे रहे थे, मुझे पता है कि मुझे कोण ए का मान, सी का मान, कोण बी का मान बता। तो मैंने देखा कि सी इधर है और बी इधर है, तो मैंने कहा ए वाला त्रिभुज ले लो, जिससे कि मैंने कोण ए और जी, देखो जब इसकी जब भुजाएं बराबर होंगी तो इसके कोण भी बराबर होंगे, आपको पता है। तो फिर मैंने ए वाला और ए वाला लिया दूसरे के लिए, मुझे ये भी सिद्ध करना था, तो मुझे पता है कोण ए कोण डी बराबर, तो इसलिए मैंने इनको भी बराबर कर दिया। मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 अपन से क्या कह रहा है? कह रहा दिए गए चित्र में एक आपको चित्र दे रहा है। कह रहा दिए गए चित्र में एक वर्ग क्या है? पी क्यू आर एस। तो एक अपन को एक क्या दे रहा है? वर्ग दे रहा है। ठीक है, फिर कह रहा तथा एस आर टी एक समबाहु त्रिभुज है, और जो क्या है? एस आर टी, यानी एक अपने पास एक वर्ग है, एक वर्ग के ऊपर अपन को क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। आप सब जानते हो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण कितने का होता है? आप सब कहोगे 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण उसका कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि पीटी और क्यूटी क्या है? पेपर में भी क्वेश्चन आया है, ये पेपर में बिल्कुल पूछा गया है। तो अच्छे से एक बार फिर से देखिए, दिए गए चित्र में एक वर्ग क्या है? पी क्यू आर एस, एक हमारे पास वर्ग है। फिर क्या उसी के ऊपर उन्होंने क्या कि एक समबाहु त्रिभुज को रख दिया, जिसका नाम क्या दिया? एस आर टी। ठीक है, अब इसको अपन को हल करना है कि पी टी बराबर क्यू टी, यानी पी टी और क्यू टी जे आपस में बराबर है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने देखा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो कोण होता है 90 अंश का होगा, और ये वाला भी कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। अब आप कहोगे भैया आपने कैसे बता दिया कि जे 19 अंश का और जे 19 अंश का होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो वर्ग होता है ना, तो वर्ग का प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, यानी जो इसके चारों कोण वो कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं बच्चा? 90 अंश के होते हैं। तो हम क्या आएंगे? त्रिभुज पी एस टी, यानी त्रिभुज पी एस टी, यानी जे वाला त्रिभुज लेंगे, यानी ये वाला क्या लेंगे? एक त्रिभुज लेंगे। ठीक है, पी एस टी ले लिया। ठीक है, अब एक त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज पी एस टी बराबर त्रिभुज क्यू आर टी। अब एक देखो जे त्रिभुज ले लिया, तो अभी एक कौन सा त्रिभुज होगा? जे वाला, एक जे वाला त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ पर दो त्रिभुज होगा, एक जे वाला आ गया, एक जे त्रिभुज, यानी पी एस टी और क्यू आर टी, दो त्रिभुज ले लिए। क्या ले? दो त्रिभुज ले लिए। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसमें कि टी एस और टी आर आपस में बराबर हो, क्योंकि समबाहु है, तो हमें पता चलेगा टी एस बराबर क्या होगा? टी आर, यानी जो भुजा है ये क्या है? भुजा। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की है, तो ये टी एस और टी आर दोनों ही आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हमें इतना समझ में आ गया, आपने कहा इतना तो हमें समझ में आ गया। जो हमें दिया है क्या है? ये दिया है, हमें दिया है कि नहीं दिया है? आपको दिख रहा है कि टी एस और बराबर क्या है? टी आर है, जी अपन को दे रहा है। अब जो वर्ग की भुजाएं वो क्या है? एस पी और आर क्यू। जो वर्ग है ना, तो उसकी जो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन हम त्रिभुज के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें एस पी और आर क्यू दोनों ही बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं एस पी बराबर आर क्यू। ये क्या है? वर्ग की भुजा, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चा? वर्ग की
ये वर्ग की भुजा हो गई। तो हमें एस पी और आर क्यू, तो अतः हम लिख सकते हैं बच्चा कि कोण, क्या कोण अपन को क्या सिद्ध करना था, कोण नहीं सिद्ध नहीं करना था अपन को, कोण सिद्ध नहीं करना था, पी टी बराबर क्यू टी, यानी पी टी बराबर क्यू टी। तो हम लेंगे कोण टी एस पी, कोण टी एस पी बराबर क्या होगा, कोण क्यू आर टी। जे एस और जे आर, देखो जे वी 19 अंश का और जे वी 19 अंश का, तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे बच्चा, बराबर होंगे। क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे, आपने कहा बिल्कुल होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चा, बराबर होंगे। तो अतः हम कह सकते पी टी बराबर क्यू टी। तो हम कह सकते हैं अतः पी टी बराबर क्यू टी, अतः हम कह सकते हैं पी टी बराबर क्यू टी। क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि पी टी बराबर क्या आ गया हमारा, क्यू टी आ गया। क्या पी टी बराबर क्यू टी। देखो इसमें कुछ नहीं था सवाल में, वो क्या था, दिए गए चित्र में एक वर्ग है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक हमारे पास क्या था, एक वर्ग था। और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एस आर टी एक समबाहु त्रिभुज, एस आर टी क्या है, समबाहु त्रिभुज उसके ऊपर रख दिया, जिसमें क्या है कि समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो हमने उसे 60 अंश लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जे तो 90 अंश का हो गया, हमें पता है जे कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा, और जी कितने अंश का, 60 अंश का होगा, और जे भी कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। तो हमने देखा कि त्रिभुज पी एस टी बराबर त्रिभुज क्यू आर टी, यानी पी एस टी यानी जे वाला त्रिभुज और जे दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि टी एस बराबर टी आर, और हमें पता है कि जब दो त्रिभुज बराबर हैं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में बराबर होगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि एस पी और आर क्यू जब वर्ग बराबर है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी, यानी एस पी बराबर आर क्यू, यानी वर्ग की जो भुजा होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। तो अतः हमने देखा तो इसके कोण ही बराबर होंगे। तो हमने देखा लिखा टी एस पी यानी जे वी 19 अंश का और जे वी 19 अंश, तो जे भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जे भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न अपन से क्या पूछ रहा है, दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कोण क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी यानी कोण क्यू आर टी। अब आपको पता है जो कोण है, जो आर है वो आर पूरा नहीं है, जो आर है वो पूरा नहीं, वो दो भागों में बटा है, किसमें, क्यू आर टी के साथ और एस आर टी के साथ, दो में बटा है कि नहीं बटा। देखो एक बटा है किसमें, क्यू आर एस, एक तो ये बन रहा है कोण और एक क्या बन रहा है, टी आर एस। तो ये दो कोणों को मिला के बन रहा है ना पूरा आ रहा कोण। तो हम इसे लिखेंगे बराबर कोण क्यू आर एस, यानी क्यू आर एस ये वाला हो गया। अब क्या किसके साथ जाएगा जी, एस आर टी, तो प्लस कोण एस आर टी, क्योंकि दोनों बीच में रहेगा आर, क्योंकि ये पूरा है आर, ये पूरा है आर। तो हमें इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा। तो अपन को पता है क्यू आर एस, यानी क्यू आर एस, इसका मान कितना है 19 अंश, प्लस और एस आर टी यानी एस आर टी, इस वाले का मान कितना 60 अंश है, दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा, 150 अंश हो जाएगा। ये तो हमें सिद्ध करना था, ये हमें मान बताना था, ये हमने मान बता दिया। एक बार फिर से देख लो, आपको पता है समबाहु त्रिभुज ऊपर रखा है तो उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, ठीक है। और इसने हमसे पूछा कि कोण क्यू आर टी यानी कि आर बीच में है तो आर का मुझे मान बताना है। तो मैंने देखा आर का मान तो दो भाग में बटा, एक वर्ग में बटा और एक त्रिभुज में बटा है। तो मैंने पहले क्या लिखा कि कोण क्यू आर एस यानी वर्ग का भी ले लिया, फिर प्लस कोण एस आर टी यानी त्रिभुज का भी ले लिया। अब दोनों कोणों को जोड़ दूंगा तो पूरा कोण आर बन जाएगा, जोड़ा तो कितना आ गया, 150 अंश आ गया। अगर आपको बच्चे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपके लिए अगली वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। जो तीसरा क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग था, इसलिए उस पर थोड़ा वर्क करके उसको बहुत अच्छे से बताने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।